पीटीआई ने बजाय इसके कि उसकी ग्लोरी के अंदर जो उन्होंने खुद जाहिर की थी बास करे, उन्होंने एक और महाज खोल दिया है और एक और बार दिखाया है कि आइन जो है वो एक गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है इस मुल्क में, और जिस तरह काम वो चाहते हैं वो हो सकता है, और फिर वही सब सही जानते हैं सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। इस सब कुछ पे बात करने के लिए बजाय इसके कि हम आपको सारी चीज़ डिटेल में समझाएं, इमरान खान साहब ने खुद समझाई है, आपको दिखाते हैं। जो तो पहले पता था, मेरी आप पहली तकरीर सुन लें, जब हम करप्शन के ऊपर हाथ डालेंगे ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। APDM डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गई, वो मैंने कहा था इनके जो मफादात हैं वो पाकिस्तान के मफादात के मुतजाद हैं। ये चाह रहे हैं कि हम नैब को ख़त्म करके इनके केसेस ख़त्म कर दें। कभी पब्लिक चोरों के लिए नहीं निकलेगी, मेरे से ये लिख लें। कभी कौम लोगों के वो बाहर डाकू सारे बाहर बैठ के जाके वहाँ लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो और मेरी चोरी बचाओ। वो चीज़ें हमने फैसला किया। एक, हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, क्योंकि ये सारा ड्रामा हो रहा है ये जो कि सेनेट से बेचारे, इनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन ना हो तो वो तो फेल हो जाना है इन्होंने। वैसे ही हमने एक तो इलेक्शन तो हम पहले करवाएंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, देखिए पाकिस्तान सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। हमने 20 लोग पिछली बार ये निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। देखिए खान साहब की ये जो तमाम खुलासा है इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खराबियां नहीं है। वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने मफादात को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त जमहूरियत बचाने निकले हैं पहले भी, और ये इस बात से वाज़ेह है कि पहले भी जब मौके आते थे जमहूरियत को हकीकी तौर पर बचाने के लिए, अगर उसके लिए पीटीआई वाकई में खतरा है, तो मामला एक हद तक पहुंचने के बाद या तो रफा दफा हो जाता था या फिर किसी वजह से सब लोग चुप हो जाते थे, या फिर एक लाइन में लग के इस हद तक स्पीड से मार्च करते थे कि लगता था कि ये जमहूरी जमातें नहीं बल्कि हमारे सिस्टम के अंदर चलने वाली कोई और चीज़ें हैं जो मार्च किया करती हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल के ऊपर हुआ था सबके साथ। वही सब एक सेकंड जरा, अगर मैं एक आपके सामने मैं प्रोपोजिशन रख दूं, हम अपने मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। वी आर प्रिविलेज्ड विद द पैनल वी हैव टुडे। मैं कह रहा था कि देखें, आपने कहा कि खान साहब ने कोई मजमूई तौर पे कोई इतनी गलत बात नहीं की, तो मैं आपको बताऊं कि बुनियादी बात जो है, लेकिन वो भी कोई इतनी सही नहीं है, क्योंकि वो एतराफ कर रहे हैं इस चीज का कि सेनेट के इलेक्शंस की डेट पहले लाने की वजह पीडीएम के जलसे हैं। बेशक के उन्होंने कहा कि कतई नजर इस बात से कि ये इलेक्शंस पहले हों या बाद हों, ये तहरीक फेल ही है, वो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ वो कॉन्ट्रडिक्टरी बात ये करते हुए, सेनेट इलेक्शंस की वजह से बात नहीं कर रहा था, मैं पीडीएम के हवाले दे रहा था। मकसद है इलेक्शंस को पहले कराने का। गालिबन अगर तो वो ये, तो फिर वो बदनीयती पर मबनी है। अगर तो वो यही है जो खान साहब कह रहे हैं, तो फिर ये वजह नहीं हो सकती पहले कराने की। इवन तो गुंजाइश मौजूद है कानून में, लेकिन कानून में जो भी गुंजाइश होती है, कोई भी कानूनी फैसला जो एम्पावर्ड बाय लॉ होता है वो बदनीयती पर मबनी नहीं हो सकता। ये भी एक वजह थी कि पीएमएल नून सपोर्टर जो है उसको घर बैलेट आप ले जाएं या उसको बुला के वोट डलवा लें, तो 80% सीटें आज हैं। मैं कहूंगा आज शायद अगर इलेक्शन हो तो आपकी 95 भी हो जाएं। लेकिन आप उसे जब एक कॉज के लिए बुलाते हैं, ठंड में बुलाते हैं, कोविड में बुलाते हैं, कोविड में जाहिर अमीरों का ज्यादा मसला था और सर्दी गरीबों का ज्यादा मसला था, बट दोनों फैक्टर्स थे। तो लेकिन जब पीएमएल नून का सपोर्टर है, वर्कर की बात नहीं कर रहा, वर्कर तो आ जाता है और आया भी, सपोर्टर जो है वो जरा इतना ज्यादा पुश नहीं होता, वोट आपको ही देता है, लेकिन तकालीफ और उस तरह की जिद्दोजहद का आदी नहीं है। ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है सर, धरना जब होगा तो? और लाहौर में कितना बड़ा फैक्टर था ये? इससे पहले ये तो इतने कितने जितने का खेल आप जितनी मर्जी देर खेल लें, और माशाल्लाह आप दोनों बड़े बालिग नजर हैं। अगर 1991 में मेटालिक इकट्ठे हुए थे तो क्या मेटालिका का कब्जा हो गया था रशिया के ऊपर? नहीं हुआ था ना। इशू ये नहीं है कि कितने लोग थे, इशू ये है कि जिस एजेंडा के ऊपर पीडीएम ने शुरू किया था गुजरांवाला से 16 अक्टूबर को, वो एजेंडा बिखरने की बजाय मजीद मुत्तहिद हुआ है। लोगों का ये ख्याल था कि जी ये तो अलग-अलग हो जाएंगे, और नवाज शरीफ ने बड़ी सख्त तकरीर कर दी है गुजरांवाला में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी जमातें जो हैं, अगर आपने लाहौर की तकारीर सुनी हो तो वो तकरीबन एक ही जगह पर आकर मुंतज हुई हैं कि हमें पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में जो इस्टेब्लिशमेंट की मावराए आइन मुदाखलत है वो कबूल नहीं है, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर। एक तो ये यूनिटी वाला इशू। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब का ये दावा जो उन्होंने आपकी क्लिप में भी किया कि जी ये तो सारे
चोर और डाकू हैं, इनके पीछे अवाम नहीं है। अवाम गुजरावाला में भी थी, अवाम कराची में भी थी, अवाम कोयटा में भी थी, अवाम पेशावर में भी थी, अवाम मुल्तान में भी थी और अवाम लाहौर में भी थी बहुत बड़ी तादाद में। तो इमरान खान साहब का ये बयानिया कि इनके पीछे कोई नहीं है, उसको अब अजराए करम दफन कर देना चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि इनके पीछे लोग नहीं है। तीसरी बात जो साबित हुई कि जितना भी तशद्दुद हुआ इन ये 6 जलसों के दौरान, वो हुकूमत की तरफ से हुआ। पीडीएम जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन रह के उसने अपनी जिद्दोजहद की है और आइन के जो परव्यू है उसके अंदर रह के किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगला जो सबक है वो ये है कि जो ये ख्याल था कि जी वोटर्स जो हैं वो नहीं निकलते, ये इसका आपने जिक्र भी किया, थोड़े या ज्यादा, फिर मैं कहूंगा इतने कितने जितने का खेल हम खेल सकते हैं, लेकिन चारों सूबों में, मुल्क के चारों कोनों में इन ऑपोजिशन जमातों के वोटर मोबिलाइज हुए। अगली बात ये है जिसकी तरफ तवज्जो कम दिलाई गई है, वो ये है कि पूरे मुल्क से मुख्तलिफ सोचों की जमातें, कॉम्प्रस जमातें, चारों सूबों से जमातें, लसानी बुनियाद वाली जमातें, 2 मुख्तलिफ मजहबी मसालिक की जमातें, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की अमलदारी चाहिए। ये बहुत बड़ा एजेंडा है। ये आज ये सिर्फ 6 जलसों का एजेंडा नहीं है। और इस एजेंडे के ऊपर आप कहते हैं जी लाहौर में जितने लोग आए हैं इस एजेंडे के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है।